भिवंडी के धामनकर नाका में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि खाना पसंद न आने पर पति वसीउल्लाह शेख ने गालियां दी और मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि ससुर, सास और देवर भी उसे ताने मारते और प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने चारों पर आईपीसी की धाराओं 323 और 504 के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। भिवंडी के शांतिनगर इलाके में नशे में धुत बेटे ने अपनी ही मां को लाठी से पीट डाला। 32 साल के साजिद उर्फ मुन्ना मोमिन ने मां को जान से मारने की धमकी भी दी। विवाद मामूली कहासुनी से शुरू हुआ था, लेकिन उसने मां को गालियां दी और डंडा लेकर हमला कर दिया। घायल मां की शिकायत पर पुलिस ने साजिद पर आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा, जिन पर नए गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। ये नोट महात्मा गांधी नई सीरीज के ही होंगे और डिजाइन पहले जैसे ही रहेगा। आरबीआई ने साफ किया है कि पुराने सभी 20 रुपए के नोट भी कानूनी रूप से मान्य रहेंगे। वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केंद्र सरकार ने दावा किया कि ये संशोधन उन समस्याओं को हल करता है जो ब्रिटिश और अब तक की सरकारें नहीं सुलझा सकी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी गई हैं और वक्फ खुद एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मजबूत आधार मांगा है, तभी अंतरिम राहत मिलेगी या कानून पर रोक लगेगी। भिवंडी में शिवसेना यूबीटी की मांग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रमुख मनोज गगे की अगुवाई में नागरिक समस्याओं को लेकर सहायक आयुक्त माणिक जाधव से बैठक हुई थी। इसके बाद कल्याण रोड से भिवंडी नाका तक अवैध हाथगाड़ियों पर मनपा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सामान सील किया। फुटपाथ कब्जाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। इस कार्रवाई की जनता और शिवसेना पदाधिकारियों ने सराहना की है। भिवंडी के न्यू कनेरी इलाके में दिनदहाड़े चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। विराज अपार्टमेंट में बंद घर का दरवाजा तोड़कर चोर ने 3,60,000 के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। घटना शाम 5 से 6:50 के बीच हुई, जब घर में कोई नहीं था। भिवंडी शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पुलिस उपनिरीक्षक विशाल पवार कर रहे हैं। भिवंडी के फैजान कंपाउंड में एक बिल्डर ने मनपा की अनुमति बिना सार्वजनिक सड़क पर गहरा गड्ढा खोद दिया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। हादसे रोज हो रहे हैं, लेकिन मनपा अब तक चुप है। स्थानीय रहवासियों ने मनपा आयुक्त को शिकायत देकर बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि बिल्डर सिविल लाइन पर अवैध दीवार बना रहा है, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। भिवंडी के पद्मानगर स्थित कनका बार के सामने से होंडा शाइन बाइक चोरी हो गई है। घटना 14 मई की रात से 15 मई की रात के बीच की है। बाइक मालिक गोविंद अरीचेरला ने बताया कि गाड़ी उनकी मित्र के नाम पर रजिस्टर्ड थी और कीमत करीब 1.30 लाख रुपये है। भिवंडी शहर पुलिस ने अज्ञात चोर पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच पुलिस नाइक कुदे कर रहे हैं। भिवंडी महापालिका में बुधवार को आतंकवाद और हिंसा विरोधी दिवस मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अतिरिक्त आयुक्त विठल डाके ने पुष्पांजलि अर्पित की और सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने आतंकवाद के खिलाफ शपथ ली। कार्यक्रम में शहर अभियंता जमील पटेल, अनुराधा बाबर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह आयोजन आयुक्त अनमोल सागर के निर्देशानुसार किया गया। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि न्यू आजाद नगर टॉयलेट का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया। डिप्टी इंजीनियर भोईर और ठेकेदार भी इस दौरे में शामिल रहे। शेख ने ट्वीट में कहा, हर निरीक्षण से साफ सफाई की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और स्वच्छता व गरिमा पर कोई समझौता नहीं होगा।